एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट खाकर शंकर शंकर हो गया। एक पत्थर चोट खाकर शंकर शंकर हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे और एक स्मूथ तरीके से जी रहे होंगे। सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंफॉर्मेशन सारी चाहिए। आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना है, यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ के बारे में जानना है, उसके सिलेबस के बारे में जानना है। और सिलेबस जानना बहुत ही आसान नहीं है, सबसे टफ पार्ट होता है सिलेबस जानना। वो आपको जानना है। एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आता है, एग्जाम के डेट्स कब आते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि एग्जाम के डेट्स हमारे बोर्ड्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं। तैयारी कैसे करें, क्या हमें उसके लिए एक अलग बुक खरीदना पड़ेगा, क्या बैच परचेस करना सही रहेगा या यूट्यूब पे दिन भर समय बिताना सही रहेगा। पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी को पढ़ें। योर ऑल डाउट्स विल बी सॉल्व्ड हियर। आपके सारे डाउट्स को हम लोग यहाँ पे टैकल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में सीयूईटी क्या है, वो कैसे होता है, सीयूईटी में एनटी और यूनिवर्सिटीज का क्या रोल होता है, उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की, कौन कौन यूनिवर्सिटीज आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए क्या है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, सीयूईटी यूजी का एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस उसका क्या होगा, मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा और नोटिफिकेशन कब आएगा और टेंटेटिव एग्जाम डेट कब आएगा, कट ऑफ इसका क्या होगा और डीयू बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज का, एयू जेएमआई जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज का कॉम्बिनेशन लेकर के क्या सही चलना होगा, क्या 12th का प्रिपरेशन करते समय हम लोग ये सारी तैयारी कर सकते हैं। उन सारी चीजों को हमें आज देखना है और देखते हैं। तो सबसे पहले सीयूईटी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी देता हूं। सबसे पहले सीयूईटी आपका लॉन्च कब होता है। सीयूईटी आता है सबसे पहले 2022 में। 2022 में आता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या करता था कि परसेंटेज के बेसिस पे कि आपका परसेंटेज कितना आया है, उस पे टॉप के कॉलेजेस जो थे उनके बहुत हाई परसेंटेज जाते थे, 98 99%, कभी 99.97%, 99 इतना हाई जाता था कि सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। कुछ अच्छे बच्चे थे वो बीएचयू कंपीट करके नहीं निकाल पाते थे, एयू कंपीट करके नहीं निकाल पाते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए सीयूईटी लाया गया कि कॉमन एक प्लेटफॉर्म रहेगा कि सारे लोग एक साथ आएंगे, एक एग्जाम देंगे और सारी यूनिवर्सिटीज अपनी क्राइटेरिया बताएंगी कि मैं किस हिसाब से एडमिशन लूंगा और आप लोगों को सेम जो है लेवल प्ले ग्राउंड मिलेगा और उस पर खेलिए और आप अगर क्रैक करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर और सरल भाषा में समझाऊं तो सीयूईटी को जो बेसिकली दो बॉडीज को दे दिया गया कि ये एग्जाम बेसिकली कंडक्ट कराने की बॉडी की जिम्मेदारी जो रहेगी वो रहेगा एनटीए के पास। एनटीए क्या करेगा, एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा और एनटीए आपका रिजल्ट पब्लिश करेगा। ठीक है, मतलब कि एग्जाम कंडक्ट कराने से लेकर के रिजल्ट तक की जिम्मेदारी एनटीए की रहेगी। नोटिफिकेशन निकालना, एडमिट कार्ड निकालना, सिटी एलोकेट करना, उसके बाद आपका जो है आंसर की निकालना, फाइनल आंसर की निकालना, रिजल्ट निकालना, सारी चीजें जिम्मेदारी किसकी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बॉडी है जो कि आपका जेई मेंस, नीट, ये सारी चीजों की भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो उसी को कहा गया कि आप सीयूईटी एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो ये बोला ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशंस भी बताता है कि आपका सिलेबस ये रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें एनटीए बताता है कि सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा। ठीक है, कितने भाग में सिलेबस बटा रहेगा, वो सारी चीजें आपको एनटीए बताता है। उसी के साथ जो दूसरी बात बॉडी आती है वो है यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इनका काम क्या है। एनटीए ने लास्ट ईयर कहा कि आप जो है मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। टोटल अप्रॉक्स 61, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 61 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कहता है 61 सब्जेक्ट में आपको 6 कॉम्बिनेशंस के सब्जेक्ट दे सकते हैं, 6 ही सब्जेक्ट आप दे सकते हैं मैक्सिमम। उससे पहले साल में 23 में शायद 10 था। ठीक है, कहता है 2024 में आप सिर्फ 6 एग्जाम दे सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि अगर मुझे बीएचयू से बीए करना है, ठीक है, मुझे अगर बीएचयू से और डीयू को मैं टारगेट कर रहा हूं और एयू को मैं टारगेट कर रहा हूं, 3 यूनिवर्सिटीज को मैं टारगेट कर रहा हूं और मुझे करना है बीए।
ठीक है, मुझे करना बीए है। तो बीएचयू कहता है कि अगर मेरे यहां से आपको बीए करना है तो आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देना होगा। मैं अगर अपनी कट ऑफ निकालूंगा तो मैं देखूंगा कि किस बच्चों का जनरल टेस्ट में नंबर आया है अच्छा और किसका लैंग्वेज में अच्छा आया है, और मैं उस कट ऑफ रिलीज करके अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप जो है आ सकते हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज कहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है आपके लिए कि भैया आपको जो है लैंग्वेज देना होगा और 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे। अब लैंग्वेज डोमेन क्या होते हैं मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन ये जो लैंग्वेज और डोमेन होगा वो वही होगा जो आप 12th क्लास में पढ़े रहेंगे। बीएचयू का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि 12th में क्या पढ़े हो क्या नहीं, लेकिन डीयू कहता है 12th में जो पढ़े हो वही लैंग्वेज और वही डोमेन देना है। 3 डोमेन दोगे और 3 आप लैंग्वेज देंगे। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मैं 3 डोमेन दूंगा, या तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दे दूंगा, और इंग्लिश में पढ़ा हूं तो इंग्लिश दे दूंगा, और मैं बीए में एप्लीकेबल हो जाऊंगा क्योंकि वहां पे एक सब्जेक्ट मैपिंग होती है। एयू कहता है कि मैं उतना झमेला नहीं लूंगा, मैं आपका जनरल टेस्ट लूंगा प्लस लैंग्वेज लूंगा प्लस 2 डोमेन ले लूंगा, और ये जो डोमेन होते हैं वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि इसमें से कोई भी 2 डोमेन तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम 12 में क्या किए। तो इस तरह से आपका क्या होता है, सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पे और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं पूरे इस एग्जाम के स्ट्रक्चर पे ही जो है वीडियो बना दूंगा, आप जो है इस पे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जरूर से बता दीजिएगा, मैं उस पर भी आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फीचर्स में आते हैं, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब मैंने आपको सीयूईटी बता दिया 2022 से स्टार्ट हुआ भाई, ठीक है, 2023 हुआ, 2024 हुआ, 2025 में भी यही होगा। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं मैक्सिमम वो पार्टिसिपेट करती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कुछ पार्टिसिपेट करती हैं। अगर मैं टॉप की यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बीएचयू, डीयू, एयू, जेएमआई, जेएनयू, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, फिर साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हेमवंती नंदन, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल, जामिया मिलिया, ठीक है, गुरु घासीदास, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज, एक लिस्ट है यूनिवर्सिटीज की जो क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। ठीक है, अब इसके थोड़े स्ट्रक्चर पे चलते हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये कहता है कि मैंने जो है आपके सिलेबस को, क्या कहता है कि मैंने आपके सिलेबस को 3 पोर्शन में बांटा है। सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है आपका लैंग्वेज का आता है। ठीक है, आपका सेक्शन ए क्या आता है, लैंग्वेज आता है, और इस लैंग्वेज में भी ठीक है 1A आता है एंड 2A आता है, मतलब लैंग्वेज को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, दूसरा आता है सेक्शन बी जो आपका डोमेन आता है। डोमेन में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन में बेसिकली आपके जितने 12th में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो होते हैं, 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो होते हैं। सेक्शन सी होता है जनरल टेस्ट का, और ये जो जनरल टेस्ट है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। ये बिना गाइडेंस जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतना जो है टफ होता है जनरल टेस्ट। इस बार भी जनरल टेस्ट का एग्जाम एकदम धज्जियां उड़ा देने वाला एग्जाम था। मैं तो कहता हूं इसको जनरल टेस्ट क्यों, इसको मिनी यूपीएससी डिक्लेयर कर दो, इस तरह का ये एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, उसी में कहता है ये सेक्शन है। अब सोचिए इस सेक्शन में लैंग्वेज में टोटल आपके कितने लैंग्वेज हैं, टोटल आपके 33 लैंग्वेज आते हैं। 13 में सेक्शन ए 1A में आता है और 1B में 20 लैंग्वेज आते हैं। डोमेन आपके 27 हैं। जनरल टेस्ट आपका क्या है, जनरल टेस्ट जो है आपका 1 है। ठीक है, तो इन टोटल आपके कितने हो गए, इन टोटल अगर हम लोग देखें तो 61 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के हो गए। ठीक है, ये 61 सब्जेक्ट्स आपके पास हो गए। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं। ठीक है, अब यहां से मैं कोर्स कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या हूं, मैं साइंस स्ट्रीम से हूं। ठीक है, मैं साइंस स्ट्रीम 12th में मेरा था। ठीक है, वहां से हूं और मुझे करना क्या है, मुझे करना बीए है।
ऑनर्स मान लेता हूं, ये प्रोग्राम कुछ भी करना है, बीए ऑनर्स या प्रोग्राम मुझे करना है। अब मेरी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज क्या है? बीएचयू है, डीयू है और एयू है। और इसी के साथ एनटीए कहता है, लास्ट ईयर तक कह रहा था कि मैक्सिमम आप कितने सब्जेक्ट दे सकते हैं? मैक्सिमम आप जो है 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। 6 सब्जेक्ट का मैक्सिमम आप एग्जाम दे सकते हैं। अब डीयू कहता है, सबसे पहले डीयू क्या कहता है? डीयू कहता है एक लैंग्वेज दोगे और 3 डोमेन दोगे जो कि तुमने 12th में पढ़ा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुमको कंसिडर करूंगा। मतलब कि मान लीजिए मैंने 12th में इंग्लिश पढ़ा है, उसके बाद मैंने फिजिक्स पढ़ा है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, मैंने मैथ्स पढ़ा है, मैंने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है, ठीक है, और मैंने इकोनॉमिक्स मान लीजिए मैथ 12th में पढ़ा है, ठीक है, ये मेरे 12th के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा है। तो कहता है कि आपको डीयू में आना है तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन पढ़ करके आना होगा। एयू कहता है कि आपको उसमें जनरल टेस्ट प्लस एक लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन देना होगा, और ये डोमेन जो है कहीं के भी हो सकते हैं, कुछ भी, मेरी जो लिस्ट है ना उस लिस्ट से चूज कर लो तुम, ठीक है। बीएचयू कहता है जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज दो, देना मुझे बस 6 ही एग्जाम है, मैं 6 ही क्या कर सकता हूं? सब्जेक्ट को चूज कर सकता हूं 61 सब्जेक्ट में से। अब क्योंकि मैं 6 सब्जेक्ट ही चूज कर सकता हूं तो मुझे बहुत ही वाइजली चूज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा, मैं यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स चूज कर लूंगा, 3 सब्जेक्ट मैंने चूज किए। मैं एक लैंग्वेज में इंग्लिश चूज कर लूंगा, 4 सब्जेक्ट मैंने चूज किए, और मैं एक जनरल टेस्ट चूज कर लिया, 5 सब्जेक्ट चूज किए। अब मेरे पास एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, मैं बफर स्टॉक में क्या करूंगा? एक और जो है इकोनॉमिक्स चूज कर लूंगा। तो मैं जैसे ही क्या करूंगा? मैं जैसे ही, ये कहा है कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तो मैं जैसे ही एक लैंग्वेज चूज किया और 4 डोमेन चूज किए और एक जीटी चूज किया, तो मैंने टोटल 6 चूज कर लिए। अब यहां पे आप 3 डोमेन और 2 लैंग्वेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 कॉम्बिनेशन आपका हो गया, 6 कॉम्बिनेशन हुआ तो ये रामबाण कॉम्बिनेशन है। क्यों? इसके साथ आप बीएचयू के लिए भी एलिजिबल, इसके साथ आप डीयू के लिए भी एलिजिबल, और इसके साथ आप एयू के लिए भी एलिजिबल हो गए। बाकी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका, कुछ यूनिवर्सिटीज बस जीटी पे लेती हैं, कुछ बस लैंग्वेज पे लेती हैं, कुछ बस डोमेन पे ले लेती हैं। ये क्या है? आपके लिए दरवाजे खुल गए। ये है आपका प्रॉपर कोर्स कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है। तो कोर्स कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए आपको जो है बेस्ट मेथड चाहिए। अगर कोर्स कॉम्बिनेशन चूज करने में आपने गलती की तो मैं लिख करके देता हूं, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और फिर कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि बेस्ट कोर्स कॉम्बिनेशन क्या था। और जब साल बर्बाद होता है ना, और तब आपको जब ताने मिलते हैं अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, वो सबसे खराब समय रहता है कि आप कैपेबल तो थे लेकिन आपने एक गलती की कि आपने कॉम्बिनेशन सही नहीं चुना और पूरा साल बर्बाद। और पूरी दुनिया आपको इस असफलता के लिए ऐसे देखेगी जैसे पूरी दुनिया में आप ही सबसे बड़े असफल व्यक्ति हैं और आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा व्हाइल चूजिंग योर कॉम्बिनेशन, कि आप क्या चाह रहे हैं, वहां तक आपको किस एरिया से जाना होगा, ठीक है। चलो, और वैसे मैं बता दूं कि इस पे आप लोगों को टाइम टू टाइम हम लोग आपको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो क्या कैसे करना है वो बताते रहेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, 33 लैंग्वेज है, 23 डोमेन है और एक जनरल टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, जनरल टेस्ट में मैं आपको बता दूं क्या है। जनरल टेस्ट में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, जीके जीएस आता है। जीके जीएस में जीके हिस्ट्री, जीके पॉलिटी, जीके ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद आपका आ जाता है करंट अफेयर, फिर रीजनिंग आता है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग आता है, ये सारी चीजें आती हैं। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें तो 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 लगता है जनरल का, ठीक है, और हर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मान लीजिए आपको 6 चूज करना है तो 3 के बाद आप +3 कीजिएगा, 3 + 3, तो हर एक एक्स्ट्रा के लिए 400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पैसा कमाने का बहुत बढ़िया जरिया है, ठीक है। और एग्जाम कंडक्ट कराने में तो भाई साहब जो ना बच्चों को रुलाते हैं, इस बार तो जो इन्होंने बच्चों के साथ किया वो तो आप 2 शब्द ही इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस ऑफ सीयूईटी मैंने आपको अच्छे से डिटेल
बता दिया। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन 2022 एंड 2023 में मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो था वो क्या था, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो था वो आपका ऑनलाइन मोड में हो रहा था, सीबीटी मोड में हो रहा था। लेकिन 2024 में ये अचानक से आते हैं और कहते हैं मैं इस बार हाइब्रिड मोड में लूंगा। ठीक है, तो 15, 16, 17, 18 के जो एग्जाम्स हुए वो ऑफलाइन मोड में हुए और उसके बाद जहां पे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हुआ। ठीक है, तो ये इनके मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। 2025 में भी बेसिकली ये हाइब्रिड मोड पे ही जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, सीबीटी मोड के लिए आपको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जानना होगा। अब बात आती है कि हमारा जो है इस बार का एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा। ठीक है, अब मैं चलो तुमको कुछ कंपैरिजन बताता हूं। 2023 पे आते हैं। 2023 में बेसिकली इन्होंने 9 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था। कब नोटिफिकेशन जारी किया था? 2023 में 9 फरवरी को इन्होंने नोटिफिकेशन 2023 में जारी किया। 2024 में इन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 27 फरवरी को, ठीक है, 27 फरवरी को इन्होंने जारी किया कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो एग्जामिनेशन कंडक्ट का समय था 2023 में, ये 21 मई के अराउंड करते हैं, 21 से 31 मई में करते हैं डिफरेंट शिफ्ट में। इस बार जो इन्होंने एग्जामिनेशन लिया है वो कब से कब तक लिया है? 15 मई से 31 मई तक लिया, जहां पे 15, 16, 17, 18 जो 4 दिन था वो बेसिकली ऑफलाइन के लिए था। उसके बाद 21 के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो क्या किसके लिए था? ऑनलाइन मोड वालों के लिए एग्जामिनेशन था। तो इस साल की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन जो है, तो नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी आना चाहिए। अच्छा, इस बार मैं बता दे रहा हूं कि क्योंकि 2024 में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं कि इस बार ये ऑन टाइम होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑन टाइम होने की ये पक्का कोशिश करेंगे। ठीक, नोटिफिकेशन क्या है आपका? नोटिफिकेशन सेकेंड वीक ऑफ फेब में आएगा। अब बात आती है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जामिनेशन जो है वो बेसिकली सेकेंड वीक ऑफ में ही रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम यही एवरेज समय होता है जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। आंसर की जो है मुझे लग रहा है कि जून फर्स्ट वीक में और रिजल्ट जून सेकंड वीक में आ जाएगा। ठीक है, आंसर की अगर बात करें, आंसर की एंड रिजल्ट, तो रिजल्ट जो है थर्ड वीक आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं जून का, और आंसर की जो होता है वो आप फर्स्ट वीक मान सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक मान लेंगे तो यही है। ठीक है, अब जब रिजल्ट ये डिक्लेयर कर देंगे उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने लग जाते हैं यूनिवर्सिटीज को अपने बच्चों अपने हिसाब से कट ऑफ रिलीज करने में, बच्चों को इनरोल करने में, उनका पूरा एडमिशन प्रोसेस करने में। तो अगस्त से इनका एम रहता है कि हम क्या करें, अगस्त से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर दें। तो ये जो है आपका एक एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है। ठीक है, एज एज्यूमिंग कि 2022, 23, 24 में किस हिसाब से इन्होंने प्ले किया था उसको देखते हुए। ठीक है, और ये देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने आप लोगों को वहां पे समझाया वही ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या है, मैथ ग्रुप के लिए क्या है, बाकी चीजों के लिए क्या है, वो आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है? लेवल ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, आपको फोकस किस पे करना है, एरिया ऑफ फोकस जो है आपका क्या होना चाहिए। आपको NCERT, कौन सी वाली, नई की पुरानी? ओल्ड वाली एनसीईआरटी, जिसमें एक भी चैप्टर कटा छटा नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो कटा छटा चैप्टर है वो नहीं रखना है। ये आपका क्या है, ये आपका ऐसा दवा है जिसका कोई दूसरा उपचार नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव अदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज एनसीईआरटी। ठीक है, चलो अब कट ऑफ क्या जाता है। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं। जब डीयू की बात करते हैं, ठीक है, अच्छा डीयू की बात कर लेते हैं, तो डीयू में कट ऑफ क्या जाता है, ये मैं आपको एक रफ फिगर का कट ऑफ बता रहा हूं। रफ फिगर का कट ऑफ है मतलब कि अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं नॉर्थ के, ठीक है, अभी मैं साउथ को छोड़ दे रहा हूं, साउथ में एक लेडी श्री राम है, अदरवाइज बाकी मैं जितने भी कॉलेजेस हैं उनको सबको साइड करके जो है आपको बता रहा हूं। अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए, या बीए, ठीक है, बीए ऑनर्स करना है, टॉप कॉलेजेस चाहिए, तो भाई जनरल कैटेगरी से रहो या किसी कैटेगरी से रहो, फर्क मत अभी देखो, टारगेट अभी करो, यहां से शुरू करो कि मैं आज से शुरू करूंगा और मेरा टारगेट 750 प्लस है, क्योंकि टोटल 800 में होगा, 200 नंबर का होता है, 800 में होगा तो 750 प्लस जो है आपको लाना है।
पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आपका 780-85 में बंद हो गए हैं एडमिशन टॉप के कॉलेजेस में, नॉर्थ कैंपस में। इसीलिए मैं कहता हूं अभी से ही टारगेट बना लो ना कि 750 से ज्यादा। बीएससी करना है कोई दिक्कत नहीं, 600 में कैलकुलेट होता है, मैं इस 600 में कोशिश करूंगा कि कैसे भी मेरा 500 से ज्यादा आ जाए। पेपर अब कट ऑफ डिपेंड किस पे करता है, कितने बच्चे आएंगे, कैसा पेपर रहेगा तब, लेकिन अभी से टारगेट बना लो कि मुझे जो है मैक्सिमम मार्क्स अटेंड करने हैं, 500 से ज्यादा करना है, 600 में 600 कर लूंगा तो मेरा भी इंटरव्यू आएगा। देखिए कि हमारे कितने बच्चों का इंटरव्यू आया है, ठीक है, उनकी भी पोस्टर्स लगेंगी। तो ये टारगेट में बना करके आपको रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर हाउ टू प्रिपेयर, कैन आई प्रिपेयर फ्रॉम यूट्यूब? कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है यूट्यूब से, बस करंट अफेयर की क्लास करो। जीटीयूटी की क्लास जब आखिरी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिरी में तो नहीं स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब में फ्री की क्लासेस भी जो स्टार्ट किए हम ही लोगों ने किया 2022 में, अगर आप देखेंगे तो हम ही लोगों ने वो ट्रेंड जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अगर आप YouTube से चाहें तो कर सकते हैं। अभी से जो है आप करंट अफेयर की क्लास किया कीजिए, जो कि नीतीश सर डेली 7 बजे सुबह में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जीटी के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, आप जो है करंट अफेयर की क्लास कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे रेगुलर हम लोग आपके लिए नए नए चैप्टर्स के हर एक इंटरेक्शन वीडियोस जो है देते हैं और देंगे। यूट्यूब में क्लासेस आपकी चलेंगी, लेकिन यूट्यूब में क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्या मैं आपका 1-to-1 बात करूंगा आपसे कि तुम्हारा नंबर इस महीने कम क्यों आया? नहीं करूंगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम 4 आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम अगर बैच में रहोगे तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मैं भी अगले साल दिखा पाऊंगा एज एन इंस्टीट्यूट कि भैया मेरे बच्चे ने भी क्या किया है, अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हम लोग आपसे बात करेंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, आपको डीपीपी देंगे, आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, मेंटरशिप देंगे, क्लास नोट्स देंगे, जरूरत पड़ती तो हैंडमेड नोट्स देते हैं। एग्जाम होने होने तक कम से कम 1,500-2,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिया जाता है। एनसीईआरटी को आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके एडमिशन तक में, कि काउंसलिंग में भी आपको कोई दिक्कत ना हो, काउंसलिंग में भी हम लोग पैसा नहीं देते हैं। बस एक बार अगर आपने हमारे बैच में एंटर किया तो आप हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं और परिवार के लोगों को कभी छोड़ा नहीं जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो बैच है उसको आप प्रिपेयर कीजिए और जो है फोकस कीजिए बस एनसीईआरटी पे, ताकि आपका बोर्ड भी फोकस हो और सीयूईटी भी फोकस हो। तो वरदान जो बैच है वो हम आपके लिए डिटेल्ड थ्योरी, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस, एनटीए बेस्ड टेस्ट, काउंसलिंग सपोर्ट, मंथली टेस्ट, सीयूईटी पीवाईक्यू, अगर आप देखेंगे तो इस बार के काउंसलिंग में भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की है। ये क्या है, ये आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप इस बैच को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको क्या हो, आपको बेस्ट जो है चीजें मिल सकें, ठीक है। तो आप जो है जितनी जल्दी ज्वाइन कर जाएंगे उतना आपके लिए फायदा है। बाकी आप हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप से भी सपोर्ट ले सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो वी आर देयर फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ये काम जो है वो आपका काम है कि ये वीडियो कितना अच्छा लगा। बाकी और किस चीज पे मैं वीडियोस ले आऊं, क्या बीएससी के लिए अलग, बीए के लिए अलग, बीए एलएलबी के लिए अलग, बाकी सर हर एक डोमेन के लिए अलग, क्या एग्जाम पैटर्न पे लेकर के आऊं, एग्जाम डेट पर लेकर के आऊं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियोस हम लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि ये परिवार जो है वो आपके लिए है और आपसे बना हुआ है। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।